हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमने हिंदी के सेट फर्स्ट का आपको वीडियो डाल दिया है। अभी आज हम डालने जा रहे हैं हिंदी के सेकंड का। हिंदी के फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। 2024 की बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेट 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका कोड है 801 HB। अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और सारे MCQ हम करेंगे। MCQ 20 नंबर के जो भी आपके पेपर में आए हैं, लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन जब भी करवाए जाएंगे आपको पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इट मीन्स अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज्यादा देर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। आप इससे क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये बात श्योर है कि सारे क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है शुक्लकालीन युग लेखक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शुक्लकालीन लेखक की बात कर रहा है। आप जानते हो कि शुक्लकालीन लेखन में हमारे कुछ आते हैं, जैसे राय कृष्ण दास की बात कर ले, वियोगी हरि की बात कर ले, डॉक्टर रघुवीर सिंह की बात कर ले, माखनलाल चतुर्वेदी की बात कर ले, जिनका नाम हमारा महत्वपूर्ण होगा, मैं क्या कर लूंगा, स्टार मार्क कर दूंगा। जयशंकर प्रसाद की बात कर ले, महादेवी वर्मा की बात कर ले, सुमित्रा नंदन पंत की बात कर ले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर ले, और इसी तरीके हम बात कर ले नंद दुलारे वाजपेयी हमारे, पांडे बेचन शर्मा उग्र, और यहाँ पे शिवपूजन सहाय, ये सब हमारे क्या है, गद्य लेखकों ने छायावादी युग में हमारा क्या किया है, अच्छा अपना परफॉर्म किया है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ शुक्लकालीन। यहाँ पे कौन से है? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपको अभी बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी का नाम भी आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ का हमारा क्या किया था, रचना किया था। भाषा योग वशिष्ठ की हमारी क्या थी, रचना की थी। और यहाँ हम बात कर लें यशपाल जी, ये कौन से हैं, छायावदोत्तर युग के हैं। कौन सा है? छायावदोत्तर युग के हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कौन से युग के हमारे बिलोंग कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात कर लें छायावादी लेखकों के कुछ नाम और है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि विभिन्न विधाओं के लेखक हमें बात कर रहा है, उनकी कृतियां। आप ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी ये नाम देकर आपसे विधा पूछी जाती है, तो विधा भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट आपको दे रखे हैं, आपकी बुक में से ही क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर ले तो चिंतामणि है, जो कि निबंध पे हमारा लिखा गया है। गुलाब राय की बात कर ले तो ठलुआ क्लब, और ये भी हमारा क्या है, निबंध पे लिखा गया है। प्रेमचंद की बात कर ले तो गबन के हमारे लेखक हैं, और ये उपन्यास है गबन। चतुर्सेन शास्त्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मदाह ये हमारा है, जो कि हमारा क्या है, उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद, और ये जब भी बातें कर रहे हैं सारा हम किसमें बात कर रहे हैं, शुक्ल युग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शुक्ल युग, जिसको हम क्या बोलते हैं, छायावादी युग भी हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना। पुरस्कार है, ये पुरस्कार की रचना की है, और ये हमारी क्या है, कहानी है। प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर, और ये कहानी जो ये देख रहे हैं ना, ये सारा ही इंपॉर्टेंट आपको दिया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे पेपर में पूछा गया है। चंद्रगुप्त आपसे पेपर में पूछा गया है, जो कि हमारी कौन सी विधा है, नाटक। आपसे डायरेक्ट यही पूछा गया है। हरे कृष्ण प्रेमी, अभी हम आगे करेंगे तो आप देखोगे ये सारे क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेड है। चंद्रगुप्त के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ठलुआ क्लब कहीं बीच बीच में हमारा आ गया है, ऑप्शन में आ गया है। तो आपको ये जब एक बार दो बार आप निगाहों से गुजारे रहेंगे तो फिर क्या रहेगा, वो आपके लिए इजी रहेगा। हरि कृष्ण प्रेमी की बात कर लें तो प्रतिशोध को लिखा है, जो कि हमारा क्या है, नाटक है। निबंधकार में हम बात कर लें बाबू गुलाब राय, जो कि अभी हमने बात किया था बाबू गुलाब राय की। और इसी तरीके बात कर लें प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पत्र और निराला जी की बात कर ले। राहुल संकृत्यायन का नाम आपके लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। वियोगी हरि हम बात कर लें हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप ध्यान रखिएगा, ये नाम जो आपको बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक जगह नोट कर लेने हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गुनाहों के देवता रचना की विधा है। देखिए आपसे इसके बारे में पूछा है, गुनाहों के देवता, तो ये हमारा क्या है, उपन्यास है, जो कि हमारा लिखा गया है धर्मवीर भारती के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती के द्वारा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कर लें तो कल्पलता कृति लिखी गई है। इसी तरीके यशपाल जी की बात कर लें, झूठा सच हमारा क्या है, उपन्यास, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें इसी तरीके की अंधा युग आपसे पूछा गया है, धर्मवीर भारती का है, जो कि हमारा क्या है, नाटक है, ठीक है ना। इसी तरीके अज्ञेय जी की बात कर ले तो अज्ञेय जी की क्या है, शेखर एक जीवनी आपका क्या है, एक उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश जी ने लिखा है, नाटक है। क्या है? नाटक है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें यशपाल जी का, तो यशपाल जी का हमारा क्या है, यहाँ पे यशपाल जी का दादा कॉमरेड है। यहाँ पे हम बात कर लें
यशपाल जी का, दादा कामरेड आपका इंपॉर्टेंट है जो कि उपन्यास है। भगवती चरण शर्मा जी का हमारा क्या है, चित्रलेखा इंपॉर्टेंट है। बुध और अमृत आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ये उपन्यास है हमारा। फणीश्वर नाथ हम बात कर लें, रेणु की बात कर लें तो हमारा क्या है, मैला आंचल इनके द्वारा लिखा गया है, ये भी हमारा क्या है, उपन्यास। यही आपसे पूछा गया था, देखिए गुनाहों के देवता, जो कि हमारा क्या है, उपन्यास। तो यहाँ पे जो सर्कल किया हमने वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं ना कहीं पेपर में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो आप इसके लिए क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में पूछा गया कौन से युग के हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारा कौन सा है, छायावदत्तर युग के हैं। कौन से हैं, छायावदत्तर युग। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया था, आपको बताना भी यही था। आगे बात कर लेंगे। यहां ध्यान रखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी की बात किया, रचना की बात किया, तो इनकी रचना कौन सी है, एक तो इंदुमती हमारी इंपॉर्टेंट है और एक क्या है, गुलबहार। इनको गोस्वामी जी को हमारा क्या किया गया है, प्रथम कहानीकार होने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, कहानियों के यही लेखक है और इस कारण से इनका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा, सरस्वती जो है उसको लिखा है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी तरीके बात कर लें, राग दरबारी की बात कर लें, श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। दुलाई वाली आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके परेशान न हो। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये दोनों आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे बात कर लेंगे। ध्रुव स्वामी के लेखक आपसे पूछा है, देखिए आप ध्यान रखिएगा ये नाम, अजात शत्रु की बात कर ले, स्कंदगुप्त की बात कर ले, चंद्रगुप्त की बात कर ले, ध्रुव स्वामी की बात कर ले, ये जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है। तो आपसे पूछा यही है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेंगे। यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के विषय में बता दिया गया है। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा नाम ही आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे तो जन्म मित्र स्थान से मतलब नहीं है। यहाँ इनकी बात कर ले, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, दीपदान आपसे पूछा गया है। कौमुदी महोत्सव की बात की गई है, विभूति की बात की गई है, रिमझिम की बात की गई है। ये आपसे क्या की गया है, पूछा गया है। पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान आपसे पूछा गया पेपर में, रिमझिम भी आपसे पूछा गया और विभूति भी आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। किसने लिखा है, राम कुमार वर्मा जी ने, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। यहां पे कह रहा है भाव विलास की बात किया। ये देखो पिछले वाले सेट में भी हमसे एक क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था, जिसमें मैंने आपसे बताया था भाव विलास की बात कर लें, भवानी विलास की बात कर लें, कुशल विलास की बात कर लें, रस विलास की बात कर लें, प्रेम चंद्रिका की बात कर लें, सुजान मणि की बात कर लें, सुजान विनोद की बात कर लें या सुख सागर तरंग की बात कर लें। ये कविदेव की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं, कविदेव, जो कि हमारे रीतिकाल के क्या है, प्रसिद्ध कवि है। तो आपके बारे में यही बताना है कौन सा है, कविदेव होगा। कौन सा होगा, कविदेव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको रचनाएं ध्यान रखनी है, कुछ रचनाएं हमारे क्या हैं, बार बार पूछी जा रही हैं, यही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे बात कर लेंगे। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। देखिए आपसे ये पूछा गया है, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना आपसे पूछा गया है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई हमारी क्या है, कवि बिहारी की रचना है, जिनको मुक्तक काव्य बोला गया है और इसी को हम बोलते हैं क्या, रीति मुक्त काव्य धारा, ठीक है ना, जो कि काव्य निर्णय भिखारी दास जी द्वारा क्या है, रचित है हमारा। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बिहारी सतसई की बात की गई है। बिहारी सतसई किसने लिखा है, भिखारी दास जी ने लिखा है, इनकी कृति है हमारी, और ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। ललित ललाम की बात करें तो ललित ललाम मतीराम ने लिखा था, और मतीराम हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा के कवि थे, रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे। मतीराम के चार प्रमुख हमारे क्या है, यहाँ पे बात किया है, मतीराम सतसई की बात किया है, फूल मंजरी की बात किया है, ललित ललाम की बात किया है, और किसकी बात किया है, रसराज की बात किया है। तो आपको ध्यान रखना है वैसे तो कि यहाँ पे हमारा मेन नाम अभी तक ये पूछा नहीं गया, ललित ललाम तो आपको इससे नाम दे दिया गया है, अभी ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है पेपर जितना मैंने सेट बनाया है, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, बिहारी सतसई हमारे लिए कौन सी है, बिहारी की रचना है, मुक्तक काव्य है, जिसको बोल रहे हैं रीति मुक्त काव्य धारा की हमारी क्या है, रचना है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। यहां पे पूछा जा रहा है दूसरा सप्तक। देखो 4 सप्तक हमारे हुए थे, 4 सप्तक के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारा क्या किया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी ने हमारा क्या किया गया था, दूसरे सप्तक के बारे में बात किया था। इसका हम बात कर लें, जो लॉन्च हुआ था वो तो हमारा 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। तो 1951 में भारतीय ज्ञानपीठ ने इसे क्या किया था, प्रकाशित किया था। तो जो आपसे पूछा है कि प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1951 में, लेकिन अगर बात करें संग्रह साल कब था, तो 1949। तो यहाँ पे ये सप्तक है क्या, सप्तक में हम
बात करते हैं 7 कवियों की बात करते हैं। 7 कवियों को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और अज्ञेय जी ने उसको क्या बोला है, के राही नाम दिया है। क्या दिया है, पद के राही नाम। जो सप्तक के बारे में बताया है उन्होंने, जो प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक है, हमारे 4 सप्तक हमारे बनाए गए हैं, उसके बारे में हमें बताया अज्ञेय जी ने कि हमारा क्या है, ये पद के राही के नाम से इसको जाना जाता है। जो प्रथम सप्तक था वो हमारा कितना था, 1943 के आसपास था। कौन सा था, 1943। द्वितीय सप्तक हम बात कर लेंगे 1951। कौन सा, 1951। यही बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। आगे सप्तक का क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, तो वहां मैंने डिटेल में इसको क्या किया है, बात किया है। आगे बात कर लेंगे। नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के कवि की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, प्रगतिवादी युग कब से कब तक हुआ था, 1936 से लेकर हम बात कर लें 1943 तक माना जाता है हमारा। प्रगतिवादी में हम बात करते हैं, कुछ हमारे साहित्यकार हुए थे जिनके नाम है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल जी की बात कर लें, शिवमंगल सिंह सुमन की बात कर लें, त्रिलोचन राघे और राघव, ये हमारे क्या है, प्रमुख है। तो आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे जो प्रगतिवादी युग के बारे में बात किया है, शिवमंगल सिंह सुमन का नाम आपको दिख रहा है, और यहाँ पे भी आपको साहित्यकार का नाम दिख रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, यही हमारे क्या है, मेन कवि हैं जिनकी बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, पद के साथी। कौन सा है, पद के साथी। पद के साथी में हम बात कर लें 1956 में लॉन्च हुआ था। मेरा परिवार 1972 में हुआ था। स्मृति चित्र, चूंकि ये स्वातंत्र्योत्तर हमारा युग के हमारे क्या है, कवि माने जाते हैं, और इनका हमारा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है महादेवी वर्मा का। तो स्मृति की रेखाओं की बात कर लें, अतीत के चलचित्र की बात कर लें, ये नाम ही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे क्या किए जाते हैं, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं पेपर में। यहाँ पे आपको इनके कुछ संकलन की बात किया है, जिसमें हम बात कर लें कि संकलन में हम बात कर लें कि हिमालय की, हमारा कौन सा, हिमालय, और हम बात कर लें यहाँ पे दीप गीत, ये हमारा क्या किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी तक ये 2 नाम हमें कहीं ना कहीं मिले हैं ऑप्शन में या इधर उधर, तो मैंने क्या किया, उसको आपको बता दिया। आगे बात कर लें। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 11 नंबर, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबेनु नारी दुखारे, कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा रस है, कौन सा रस है। तो आप ध्यान रखिएगा, विंध्य के वासी की बात किया, विंध्य के वासी का मतलब विंध्य के निवासी की बात कर रहे हैं। उदासी तपोव्रतधारी, तपोव्रतधारी का मतलब जो तप और व्रत का हमारे क्या करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। महाबेनु नारी दुखारे, वो हमारे क्या है, नारी के न होने पर हमारे क्या है, दुखी है, क्या है, दुखी है। तो यहाँ पे हमारी जो बातें की गई है कि ये तपोव्रतधारी है, लेकिन नारी के न रहने पर वो हमारे क्या है, दुखी है। ये सीता जी के द्वारा कहा जाता है, राम से कहा जाता है, जब ये क्या करते हैं, जब ये वनवास के दौर पे होते हैं। और ये अयोध्या कांड का हमारा क्या है, एक श्लोक है जिसके बारे में क्या किया गया है, बात किया गया है। तो मेनली ये करुड़ रस है। कौन सा रस है, करुड़ रस। करुड़ रस में हमारा क्या होता है, स्थायी भाव आपको याद रखना है, सुख। स्थायी भाव क्या रखना है, सुख। आपसे यही पूछा जाता है। आगे उद्दीपन संचारी भाव की कभी बात नहीं किया, तो आपको उसको बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसका पूरा हमारा श्लोक कुछ इस तरीके होता, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबेनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनिवृंद सुखारे। तो आपका क्या होता है, ये पूरा हमारा क्या होता है, श्लोक होता है, जो आपको क्या किया जाता है, पता होना चाहिए। वैसे तो ये फेमस हमारा है, जो कि कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, देखने को मिल जाता है। यहाँ बात कर लें, कह रहा है 12 नंबर, कह रहा है जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए। देखो समानता की बात किया है, किसकी बात किया है, समानता की बात किया है। और जब समानता की बात करें तो ध्यान रखना, वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां उपमा अलंकार होगा। किसकी बात करेंगे, उपमा अलंकार। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है। उपमेय मतलब क्या, जिसकी तुलना की जा रही है। और यहां बात कर लें उपमान मतलब क्या, जिससे तुलना की जा रही है। तो उपमेय में उपमान का जो हमारा समानता प्रकट किया जाता है, तो वहां हमारा क्या होता है, वो उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है, उपमा अलंकार, जिससे, जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया। जैसे यहाँ बोल रहा है हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद मतलब भगवान के जो पद हैं वो कैसे हैं, कोमल हैं। कैसे, कमल से। तो यहाँ पे हमारा क्या किया, हरिपद की तुलना किससे किया, कमल से किया। किससे किया, कमल से। तो यहाँ हरिपद हमारा क्या है, उपमेय है। क्या है, उपमेय है। और कमल हमारा क्या है, यहाँ हम बात कर लेंगे कि ये उपमान है। क्या है, उपमान है, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं होती। देखिए एक बात समझिए आप कि यह हमारा क्या होता है, सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। यह भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। यहाँ पे हम बात कर लें 4 चरण होते हैं।
पहले और तीसरे चरण में यहाँ 11-11 होता है, और दूसरे और चौथे चरण में हम बात कर लें 13-13 मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं आप जानते हो, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, हमसे दूसरे और चौथे चरण में पूछा है, तो दूसरे और चौथे चरण में हमारा कितना है, 13-13 होंगे। कितनी होंगी, 13-13। यही अगर हमारा बात करता दोहे की बात करता तब 11-11 होते दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है ना। ये जस्ट उल्टा होता है दोहे का, ठीक है ना। आपको ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जैसे हम बात कर लें यहाँ पे अपव्यय शब्द की बात कर रहा है, अपव्यय शब्द में कौन सा हमारा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। देखिए आपसे पूछा यही है, दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अपधन व्यय मतलब अपशिष्ट जो व्यय है हमारा, उसी की बात कर रहे हैं क्या, अपव्यय बात कर रहे हैं, ठीक है ना। व्यय मतलब क्या, खर्च करना, क्या करना, खर्च करना। तो यही हमारा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अप उपसर्ग। माता पिता, माता पिता में देखो डैश लग गया, जब भी ये डैश लग जाए ना तो आप समझ जाना कि वहां पे और लगने वाला है। क्या लगने वाला है, और। तो माता और पिता, माता और पिता, जब माता और पिता की बात कर रहा है तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास, जहां पे दोनों ही हमारे क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व नहीं होगा, द्वंद्व होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इसको आपको। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। देखो समुद्र शब्द की पर्यायवाची आपको याद रखनी है कि सागर, पयोधि, उदधि, जलधि, वारिधि, पारावार, सिंधु, निरनिधि, हम बात कर ले नदीस और अरडव, ठीक है ना। वैसे तो मेन हमारे पर्यायवाची वही है कि जलधि, पयोधि, रत्नाकर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जलधि, पयोधि, वारिधि, रत्नाकर। तो यहाँ पे हम बात कर लें, यहाँ पे आपसे पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा है। सागर भी होगा, यहाँ पे पारावार भी होगा, जलद भी होगा। जो नहीं होगा वो कौन सा होगा, महिपति। महिपति शब्द हम बात करने किसके लिए है, नरेश के लिए बात करता है। अवनीश मतलब राजा से मिलता जुलता हमारा है। और नरपति, नरेंद्र, महिपाल, इसकी बात कर लेंगे। यहाँ मतलब होता है, महिपति शब्द का मतलब क्या होता है, राजा या संप्रभु की बात कर लेंगे। यह एक संस्कृत शब्द है जो माही और पति शब्दों से मिलकर हमारा क्या किया गया है, बना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा क्या है, यही हमारा पूछा गया है। नहीं जहां आए उसको ध्यान रखना बच्चा। जल्दी हमारा कभी कभी हम सागर टिक करके चले आएंगे क्योंकि हमने समुद्र देखा है, पर्यायवाची देखा है। हमें नहीं दिखे तो सतर्क हो जाना है। क्या होना है, सतर्क हो जाना है। आगे बात कर लेंगे। 16 नंबर के बाद बात कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। 17 नंबर में कह रहा है 100 का तत्सम शब्द क्या होगा। 100 का तत्सम शब्द जो होता है वो सत होता है। क्या होता है, सत। तो आपको ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 17 का। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। यहाँ पे तेसाम को हमसे पूछ रहा है, तेसाम में विभक्ति और वचन पूछ रहा है। तेसाम होता क्या है, हम जानते हैं, जो सह तौते, तम तौ तान, तेन तभ्रमतई, ताय तभ्रमते, तस्मै तभ्रमते, तस्मात् तभ्रमते, तस् तयो तेसाम, तस्मिन् तयो तेषु। ये हमारा क्या है, ये पुल्लिंग रूप है हमारा। हम बात कर लें एतत् का, किसका, एतत् का। तो यहाँ पे हमसे तेसाम पूछा है, तस् तयो तेसाम, तस् तयो तेसाम। तो कौन सा है हमारा, षष्ठी विभक्ति में हम बात कर लेंगे, बहुवचन है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन हमारा कौन सा है, ये हमारा तेसाम है। कौन सा है, तेसाम। संस्कृत के रूप आपको एक बार दो बार क्या रखनी है, ध्यान रखने हैं। एक तो ये युष्मत का पूछ रहा है और यहाँ पे आपको ये पूछ रखा है पुल्लिंग रूप, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे आप। आगे बात कर लेंगे। दो क्वेश्चन और बचा है आपसे, कह रहा है तुमसे सोया नहीं जा सकता। देखो जब भी ऐसी बातें कर ले, तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे खाया नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हमसे जब भी बात की जा रही, भाव प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है, भाव। जहां भाव प्रकट होता है वहां कर्ता या कर्म की प्रधानता हमारी होती नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, भाव की प्रधानता होती है। और ऐसे सेंटेंस हमारे क्या किए जाते हैं, भाववाच्य के। जैसे हम बात कर ले, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, सीला से खाया नहीं जाता। तो जब ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप समझ जाना वो कौन सा सेंटेंस है, भाववाच्य है। कौन सा सेंटेंस है, भाववाच्य। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, सेट 2 का। सेट 2 में लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है विकारी पद नहीं है। कौन सा विकारी पद नहीं है, आप जानते हैं कि प्रयोग के आधार पर जो हम बात कर लें, आपसे पूछा भी गया है कि प्रयोग के आधार पर आप बताइए कि कितने तरह से हैं। तो हमारे दो तरह से हैं। एक तो विकारी होता है, जिस शब्द में हम बात कर लें रूप में परिवर्तन होता है, उसे हम बोलते हैं विकारी शब्द। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, ये हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर पा रहे हैं। ये मैं
मुझे, हमें, अच्छा। सर्वनाम हमेशा क्या होता है? विकारी शब्द होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हम जब भी बात करेंगे ये हमारे क्या होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा है वो हमारा कौन सा होगा? विकारी शब्द कौन सा नहीं होगा? प्रतिदिन। कौन सा हो जाएगा? प्रतिदिन, क्योंकि प्रतिदिन ही हमारा क्या है? ये क्रिया विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो, ये हमारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द, क्योंकि इसमें लिंग वचन के हिसाब से हमारा कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो आपको ऐसे ही देखना है कि जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आएंगे उसमें हमारा क्या होगा? वो विकारी होगा, अदरवाइज क्या होगा? अविकारी। इससे एक क्वेश्चन बन ही रहा है, विकारी अविकारी से एक क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन आपका समास से बन रहा है, एक क्वेश्चन आपका बात कर ले सोरठा और दोहा से बात कर रहा है, और इसी तरीके हमसे कभी कभी क्या कर दे रहा है? एक दोहा दे दे रहा है, पूछ रहा है कि सोरठा होगा या ये होगा। तो आप देखिए 3-4 क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि यही है हमारे। और उधर बात कर ले, एक पर्यायवाची से क्वेश्चन आ रहा है, आगे हमारे रचनाओं से 3-4 आ रहा है, युग की बात कर रहा है, एक कृति के क्वेश्चन है, कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो आपको क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है, ध्यान रखिएगा। इस संज्ञा हम किसको कहते हैं? संज्ञा आपको वैसे भी पता है कि गुण, अवस्था, दशा, भाव का बोध हो तो हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, उसको बोलते हैं। जैसे बुढ़ापा, इसमें मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, पापा करके हमारा यहाँ देखो जुड़ा हुआ है, बुढ़ापा, मोटापा। वैसे चढ़ाई, मिठास, ये सब भी हमारे क्या है? भाववाचक संज्ञा में हमारे क्या होते हैं? आते हैं। सर्वनाम हम बात कर लें, सर्वनाम हम बात कर लें, संज्ञा के स्थान पर जो यूज किए जाते हैं क्या होता है? सर्वनाम होता है। संबंध बोधक की हम बात कर लें तो संबंध बोधक ये अव्यय शब्द है, जो अव्यय शब्द से हम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ जब हम प्रकट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? संबंध बोधक अव्यय। जैसे हम बात कर लें से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, ये सब हमारे क्या कहे जाते हैं? संबंध बोधक कहे जाते हैं। ठीक है ना? तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है बाहर, भीतर, अंदर, ये सब बातें हमारी क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है ना? विशेषण हमसे बता रखा है। क्रिया विशेषण देखो, क्रिया विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम को छोड़कर हम बात कर लें विशेषण, क्रिया और खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उनको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो आपको ये बात क्या होनी चाहिए? ध्यान होनी चाहिए। विशेषण हम जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, तो हम क्या बोलते हैं? जब लंबा, छोटा, नाटा, गोरा, ये सब बातें कर ले, कलर की बात कर ले, ऐसा कुछ हमारा कर ले तो हमारा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। विस्मयादि बोधक हम बात कर लें, अविकारी शब्दों में हर्ष, शोक, आश्रय, घृणा, दुख, पीड़ा आदि का हमारा क्या होता है? भाव उत्पन्न होता है। ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। देखो अव्यय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अव्यय को ही तुम बोलते हो क्या? अविकारी शब्द बोलते हो। क्या बोलते हो? अविकारी शब्द। तो यहाँ पे ओह, हे, वाह, अरे, ये सब जो है हमारे शब्द, ये सब हमारे कैसे हैं? विस्मयादि बोधक है। कैसे हैं? विस्मयादि बोधक। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कौन कौन से वर्ड हमारे हैं, क्योंकि ये पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है। ठीक है ना? तो अब ये हमारा सेट 2 खत्म हो चुका है, सेट 3 करने जा रहे हैं हम। क्या करने जा रहे हैं? सेट 3 के सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे कोड नंबर यही है 801 HC हमारा है। यहाँ पे हम बात कर लें, ये 20 नंबर के MCQ क्वेश्चन ही हम करने जा रहे हैं। देखिए मैंने अभी कहा था कुछ देर पहले कि देखो चंद्रगुप्त आपसे पूछा गया है पेपर में। चंद्रगुप्त क्या है हमारा? चंद्रगुप्त हम बात कर लें, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, ये सब हमारे किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हमारी क्या है? यहाँ पे हम बात कर लें रचनाएं हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे पूछा है चंद्रगुप्त है क्या? तो चंद्रगुप्त की बात कर लें, ये हमारा क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है हमारे, ये हमारे क्या है? दीप जले शंख बजे के हमारे क्या है? लेखक है। माटी हो गई सोना के भी लेखक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जिंदगी मुस्कुराई, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नई पीढ़ी नए विचार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम बात कर लेंगे अमृत और विष इंपॉर्टेंट है। साहित्य और समाज और साहित्य का इतिहास, ये हमारे क्या किए गए हैं? ये 5 आपको क्या रखने हैं? नाम ध्यान रखने हैं कि माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी नए विचार, अमृत और विष, साहित्य और समाज, और इसी तरीके की बात कर ले साहित्य का इतिहास, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। आगे बात कर लेंगे हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की शुक्लोत्तर युग इनकी बात कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? छायावदोत्तर युग भी बोलते हैं। शुक्लोत्तर को हम क्या बोलते हैं? छायावदोत्तर भी बोलते हैं। अब एक बात ध्यान समझिएगा कि जब भी इनकी बात कर रहे हैं, शुक्लोत्तर की बात कर रहे हैं, तो उपेंद्रनाथ अस का नाम हमारा आएगा। किसका आएगा? उपेंद्रनाथ अस का। आप यहाँ नाम देख सकते हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने क्या किया था? बताया था। और ये भी बताया था आपको कि यशपाल जी ने झूठा और सच, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। भूले बिसरे गीत
चित्र हम बात कर लें भगवती चरण शर्मा की हमारी है। इसी तरीके अंधा युग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। गुनाहों के देवता आपसे इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। मैला आंचल हमारा इंपॉर्टेंट है, जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। ध्यान ये रखना है कि मैला आंचल जो है वो उपन्यास है, गुनाहों का देवता उपन्यास है, यहाँ पे अंधा युग नाटक है, भूले बिसरे गीत उपन्यास है, झूठा सच उपन्यास है। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कल्पलता लिखा था, जो कि हमारा क्या है, निबंध है। तो आपको ये जो बताया जा रहा है बुध और समुद्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा अमृत नागर के द्वारा लिखा गया है। ये भी हमारा क्या है, उपन्यास है। वैसे तो इसमें जो दे रखा है वो हमारे क्या है, अज्ञेय जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। कि यहाँ पे जो चार्ट दे रखा है उसको एक बार समराइज करके देखना है, खास तौर से उन सर्ट को जो हमारे सर्कल में है, जो किसमें है, सर्कल में है। आगे बात कर लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखक हैं। देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा हमारी क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। अमृत लाल सागर अभी हमने बात किया कि बुध और समुद्र के हमारे। पानी के प्राचीर के रामदरस मिश्र की हमारी क्या है, ये विधा है, मिस्र की क्या है, विधा है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपका बंटी के, ठीक है ना। तो आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। आगे बात कर लेंगे। कह रहा है निम्न में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद की बात कर रखा है, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद ने अजातशत्रु लिखा था, स्कंदगुप्त लिखा था, ध्रुव सामनी लिखा था। इसी तरीके हम बात कर लें, अंधेर नगरी हमारा क्या है, ये नहीं है। आपसे पूछा ये है कि कौन सा नहीं है, जहां नहीं दिखे सतर्क हो जाना। डी नंबर आपका सही होगा, अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी किसने लिखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे बात कर लेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। फिर से आपसे वही पूछा है कि काव्य धारा की बात की आपकी बार किसकी बात किया है, काव्य धारा की। तो रीतिबद्ध काव्य धारा में अगर हम बात कर लें तो केशव चंद, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, पद्माकर और मतीराम, ये हमारे क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका नाम कौन सा मिल रहा है, भिखारी दास का नाम मिल रहा है। किसका मिल रहा है, भिखारी दास का। तो आपको ये नाम ध्यान रखने, क्योंकि ये जो पद्माकर की बात कर ले, मतीराम की बात कर ले, देव की बात कर ले, या मैं बात कर लूं केशव दास की बात कर ले, तो ये नाम कुछ हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। आगे बात कर ले। 6ठे नंबर क्वेश्चन के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पद्म भरण के रचयिता है। आप ध्यान रखिएगा, पद्म भरण हमारा है क्या, तो आपको पता होना चाहिए काव्य रचना है, जो कि कवि पद्माकर के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया। अभी मैंने बोला देखो कि पद्माकर इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछ लिया आपसे, पद्माकर हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। आचार्य केशव दास की प्रमुख रचनाएं अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारा आपको ये ध्यान रखना है, मैंने एडिशनल डाल दिया बट आपको ध्यान रखना है। रसिक प्रिया की बात कर लें, कवि प्रिया की बात कर लें, नक्शक की बात कर लें, चंद्रमाला की बात कर लें, रामचंद्रिका की बात कर लें, रतन बावनी की बात कर लें, विज्ञान गीता की बात कर लें, और जहांगीर की बात कर लें, और जसचंद्रिका की बात कर ले। तो जहांगीर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रसक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक और छंदमाला, ये आपसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, केशवदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको इसके नाम क्या रखने हैं, ध्यान रखने। आगे बात कर लेंगे हम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की है। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमसे पूछा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारा क्या है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं। जैसे हम बात कर लें राम की शक्ति पूजा, पहले वाले सेट में आपसे पूछा था इसका पेपर में, ठीक है ना। इसी तरीके सरोज स्मृति की बात कर लें, कुल्ली भाट की बात कर लें, अप्सरा की बात कर लें, झरना की बात कर लें, और इसी तरीके हम बात कर लें क्या, यहाँ तुलसीदास की बात कर लें, रविंद्र कविता कानन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, रविंद्र कविता कानन, आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लें राम की शक्ति पूजा, आपसे क्या है, यही आपसे पूछा था, तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रयोगवादी कवि कौन से हैं। प्रयोगवादी कवि की बात कर रहा है। देखिए प्रयोगवादी कवि में हम बात कर लें कि अज्ञेय जी आते हैं, गिरिजा कुमार माथुर आते हैं, प्रभाकर जी आते हैं, माचवे जी आते हैं, मुक्तिबोध आते हैं, नेमी चंद्र जैन आते हैं, भारत भूषण आते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती जैसे हमारे क्या हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रयोगवादी कवि को जो निर्धारित किया गया था, अज्ञेय जी ने इसको तार सप्तक के नाम से हमें क्या किया था, बताया था, जिसको बताया था कि पथ के राही के नाम से क्या थे, मशहूर थे।
से 1943 में पहली बार तार सप्तक लॉन्च हुआ था, जिसमें 7 कवियों को हमने क्या किया था, चुना था। और इस तरह से हमारे 4 तार सप्तक लॉन्च हुए, जिसमें से आपसे एक क्वेश्चन अभी पीछे पूछा गया था कि दूसरा तार सप्तक कब लॉन्च हुआ है। तो दूसरा तार सप्तक अभी हमने बताया 1951 में। कब? 1951 में। तीसरा हम बात कर लेंगे 1959 में, और चौथा हम बात कर लेंगे कब? 1979 में। तो आपसे ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि तार सप्तक कब लॉन्च हुआ था, कौन इसका प्रतिपादन कर रहा था, कौन बता रहा था इसके बारे में, अज्ञेय जी बता रहे थे। तो आपको यहाँ पे प्रयोगवादी कवि के बारे में बता रहा था। तो प्रयोगवादी कवि कौन से हमारे? भरत भूषण अग्रवाल जी हैं। कौन से हैं? भरत भूषण अग्रवाल जी। आंगन के पार द्वार की बात कर रहा है। आंगन के पार द्वार किसने लिखा है? तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आप ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी ने लिखा है। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं आंगन के पार द्वार में, ठीक है ना। तो वैसे तो इसके कुछ नाम हम बात कर लें यहाँ पे, इनके चिंता की बात कर लें, हरी घास पर हम बात कर लें क्षणभर, और हम बात कर लें बावरा अहेरी। ऐसे कुछ हमारे क्या है, मेन हम बात कर लें रचनाएं हैं जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात कर लें धर्मवीर भारती जी में कनुप्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधा युग बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा, ये हमारे किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की है। तो आपको ये क्या रखना है, ध्यान रखना है। कैसे याद होगा? आपको जब भी याद कर रहे हैं, आपको 1 से 2 बार 3 बार क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है ना, ताकि आपको क्या रहे, ये बात ध्यान रहे। नेक्स्ट बात कर लेंगे, करोड़ रस का स्थाई पूछा है। वैसे तो ये आसान पूछ दिया कि करोड़ रस हमारा क्या है, करोड़ रस का हमारा शोक होगा। क्या होगा? शोक होगा। तो यहां पे जब आपसे शोक बोल दिया, तो यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर घर नजर में तिर रहा है। यह कविता अगर हम बात कर लें तो यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने गाया था। और कब की बात है ये भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी ने लॉन्च किया था, तो ये गांधीवादी हमारे क्या थे, विचारधारा के थे। और उस समय इनको 3 साल की सजा हुई थी, और उसी समय जेल में रहते हुए जब घर की याद आ रही थी, तो घर की याद से हमारा क्या किया गया है, ये लिया गया है। और उसी समय हमारा क्या हुआ, बारिश का मौसम चल रहा था, तो उनके आंखों से क्या हुए, आंसू आने की बात भी बताई गई है इस कविता में। तो खैर ये हमारा जो कविता है ये करोड़ रस से, ये ध्यान रखना है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है कि जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, कि जब नीचे हमारे आए होंगे बारिश के बादल, तो हमारा घर क्या है, घर नजर में क्या कर रहा है, तिर रहा है। मतलब ये घर की याद आने से रिलेटेड है। तिरने से मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, याद आने से है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेंगे, चरण कमल बंदो हरिराय। चरण को अभी करवाया था इसको, कि चरण को किसकी समानता दे दी गई है, चरण को कमल की समानता दे दी गई है। तो यहाँ पे जब भी हमसे बात कर रहा है, ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। पर हम बात कर लें उपमेय या उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। तो उपमेय और उपमान की अंतर को जब समाप्त कर दिया जाता है, उपमेय मतलब क्या, अभी बताया आपको कि उपमेय मतलब जिसकी तुलना कर रहे हैं, उपमान मतलब क्या, जिससे तुलना कर रहे हैं। तो रूपक अलंकार के उदाहरण हमारे हम बात कर लें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम हमारा क्या है, नाम है, बट इसको बोला जा रहा है रतन धन के रूप में, हमारा बोला जा रहा है कि मैंने क्या कर लिया है, धन के रूप में उसको पा लिया है। बल्कि ये हमारा क्या किया गया है, यहाँ उसको जस्ट बता दिया गया है, धन के समान ही उपमेय है, और ये क्या है, उपमान है। क्या है, उपमान। कह रहा है स्पष्टीकरण, यहाँ पे बोल रहा है राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय है, और हम बात कर लेंगे धन क्या है, उपमान है, जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। यहाँ आपसे पूछा है रोला छंद में, हमसे बात कर रखा है रोला छंद में दूसरे और चौथे चरण में। तो आपसे एक बात तो ध्यान रखना है कि 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। और चारों चरण में हम बात कर लें 11-13 का क्रम होता है, कुल 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा है 11-13 जब होता है हमारा, तो हम बात कर लें 11-13 में हमारा कौन सा होगा, दूसरे और चौथे में हमारा जब जाएगा तो कौन सा जाएगा, 13-13 जाएगा। तो आपसे पूछा यही है, ध्यान रखिएगा, दूसरे और चौथे में आपसे पूछा है, तो बताओगे आप उसी में कि दूसरे और चौथे चरण में कितना होता है। अगर पूरा हमारा बोलता तो हर चरण में हमारा हम बोल देते कितना होता है, 24-24। लेकिन 4 चरणों में हम बात, हर चरण में नहीं, हर में हम बात कर लें 2 चरण होते हैं, तो यहाँ पे दूसरे और चौथे चरण में हमारा कितना होगा, 13-13 होगा। कितना होगा, 13-13। आपका इसमें आंसर दे रखा है जो बुक में 24 दे रखा है, तो जो कि गलत है। क्या है, गलत है। आगे बात कर लेंगे, कह रहा है अभ्यागत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अभ्यागत की बात कर रहा है। अभ्यागत का मतलब क्या, अभिधन आगत। अभिधन क्या, आगत। तो आपसे यही पूछ रहा है कि उपसर्ग कौन सा है, तो अभी होगा। कौन सा होगा, अभी होगा।
ई धन आ बराबर या होता है, आप जानते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, अभिधन आगत, अभिधन क्या आगत, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो आपका ऑप्शन यही सही होगा। आगे बात कर लेंगे। 14 नंबर की बात कर रहा है। 15 नंबर नील कमल की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, नील कमल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। इसमें हमेशा उत्तर पद, देखो एक तो होता है पूर्व पद, एक क्या होता है उत्तर पद। तो उत्तर पद हमारा क्या है, प्रधान है। यहाँ पे कमल की बात कर रखा है, और यहाँ जब भी ये बनता है इस समास में विशेषण और विशेष्य, जिसको उपमेय और उपमान से मिलकर ये क्या होता है, बना होता है। तो कर्मधारय में जैसे अगर नील कमल, हमारा नीला है कमल हमसे बात कर रखा है, जैसे चरण कमल बोल रहा है, तो कमल को कमल के समान हमारा क्या है, चरण को बता दिया गया है। नील गगन, नीला है गगन, उसके बारे में बात कर लिया है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है। तो यहाँ पे जो बाद में आ रहा है ना, गगन, कमल, मुख, ये सब हमारा क्या है, अंबर। तो ये जो हमारा है, ये सारी चीजें हमारी क्या है, ये उत्तर पद में आती है। किसमें आती है, उत्तर पद हमारा प्रधान होता है, और यही हमारा क्या होता है, कर्मधारय होता है। क्या होता है, कर्मधारय। आपसे पूछा यही है। आगे बात कर लेंगे। 16 नंबर कह रहा है आपसे, योगी शब्द का तद्भव आपसे पूछ रहा है। देखो तद्भव में जब भी हम बात कर लें, योगी जब हमसे बोल रहा है, तद्भव शब्द बोल रहा है, तो इसका क्या होगा, जोगी होगा। क्या होगा, जोगी होगा। जैसे अगर तत्सम तद्भव में हम बात कर लें, तत्सम जो होता है वो संस्कृत के शब्दों से हमारा मिलकर बना होता है, और तद्भव जो होता है उसका क्या होता है, साधारण भाव होता है। तो यहाँ हिंदी थोड़ा सा परिवर्तन करके हम बनाते हैं। जैसे अग्नि, तो इसका आग होगा तद्भव। अगम्य, अगम। अमूल्य, अमोल। अज्ञान, अजान। अमृत, अमृत। तो एक बात ध्यान रखना, तत्सम और तद्भव के चार्ट खोल लेना, एक दो बार समराइज कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको वहां क्या होगी, दिक्कत होगी। कदली, केला। अष्ट, आठ। अष्ट देखो जहां पे ऐसे वर्ड आ जाए, स आ जाए, और यहाँ बड़ा म आ जाए, ज्ञ आ जाए, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, छ आ जाए, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम। स्र आ जाए, ठीक है, र की मात्रा ये वाला आ जाए, आम्र वाला, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे आते हैं तत्सम में। और तद्भव हमारा क्या होता है, साधारण, हम बात कर लेंगे, और ये रिपीटेड होता है, ध्यान रखिएगा। कदली, केला, अष्ट, आठ। अक्षी, आंख। कोकिल, कोयला। आमलक, आंवला। आम्र, आम। आश्रय, आसरा। कूप, कुआं। आलस्य, आलस। गर्दभ, गधा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये कुछ अलग से हमारे वर्ड, ये हो गया, र हो गया, छ हो गया, ठीक है, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, ये सब जब आते हैं तो समझ जाना कि कौन सा संस्कृत शब्द को ले रहा है, तत्सम शब्द होंगे। कौन से होंगे, तत्सम शब्द, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। कौन सही होगा, पहला। आपसे पूछा यही है, आगे बात कर लेंगे हम। कह रहा है युष्मद, अब देखो एक हमसे यही पूछा है रूप, जो आपसे बताया भी जा रहा है, और ये पहले सेट में भी पूछा था, ध्यान रखना। आपसे सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछ रहा है, तो त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया होगा। यहाँ पे ये पूछा भी था आपसे, पहले सेट में गलत दिया था। त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। आपसे पूछा सप्तमी विभक्ति एक वचन, त्वयि की बात करेंगे, किसी बात करेंगे, त्वयि की बात करेंगे, यही आपको क्या होगा, सही होगा। तो आपको एक दो बार क्या करना है, ये दो ही पूछा जा रहा है, दो तीन हमसे पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर में जितना पूछा जा रहा है बस वही आप कर लेंगे, तभी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से 18 नंबर पूछ रहा है, कह रहा है रचना के आधार पर आपसे पूछ रहा है, रचना के आधार पर हमसे पूछ रहा है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे रचना के आधार पर अगर हम बात कर लें तो सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, और क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है, तीन होते हैं। आपसे यही क्या किया है, पूछा है। आगे बात कर लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। पहले ही बताया अभी आपको कि भाववाच्य में न तो कर्ता प्रधान होता है न तो कर्म प्रधान होता है। तो कर्ता प्रधान होता है तो हम बोलते कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान होता है तो बोलते कर्मवाच्य, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रधान नहीं होता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेंगे 19 नंबर के बाद 20 नंबर की बात कर लेंगे। कह रहा है कि अविकारी शब्द, देखो अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द हम बात कर लें लिंग, वचन, काल, कारक, और हम बात कर लें पुरुष के आधार पर जिनको बदला जाए उसको बोलते हैं विकारी, जिसको नहीं बदला जाए उसको बोलते हैं क्या,
अविकारी। तो यहाँ पे हमारा बदला नहीं जा सकता है, तो इसलिए अविकारी बोलते हैं। साथ ही साथ इसको हम बोलते क्या है, अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्यय। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि विकारी शब्द क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये जब हमारे जा रहे हैं तो इनको बदला जा सकता है। लेकिन अगर हम बात कर लें क्रिया विशेषण की बात कर लें, विस्मयादि बोधक की बात कर लें, संबंध बोधक की बात कर लें, ये सब हमारे जब भी आते हैं हम इनको बोलेंगे क्या, अविकारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अविकारी। तो यहाँ पे हम बात कर लें, यही हमारा क्या है, क्रिया विशेषण का काम कर रहा है यथासंभव, यही हमारा क्या है, अविकारी है। क्या है, अविकारी। तो पूछा यही है आपसे, और आज का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका रहा। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिया विशेषण के रूप में कुछ हमारी बातें दे रखी हैं, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, ये सब जब भी आए हमारा क्या होता है, अविकारी होता है। तो आज हिंदी का हम क्या कर रहे हैं, सेट 2 और सेट 3 समाप्त कर रहे हैं। कल आपका सेट 4 और सेट 5 का हमारा सेट आएगा। इसी तरीके दो सेट करके हम क्या कर देंगे, आपको 24 से पहले हम आपका एमसीक्यू का सेक्शन करवा देंगे। एमसीक्यू अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना बताया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट है। एमसीक्यू के लिए स्पेशली अगर मैं बात कर लूं तो आप उसको क्या कर लेंगे, रिवीजन में डाल लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।